यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। हम लोग यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन विषयवार कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग 2021 में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दरोगा की भर्ती में पूछा गया यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। क्या आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके किसके वेतन और भत्ते का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। अगर आपको पता है तो मेरे उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए कमेंट में। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दे रहा है संसद के सदस्य, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कैबिनेट मंत्री और चौथा ऑप्शन दे रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष। इनमें से किसका वेतन संचित निधि से सीधा मिलता है? क्या अगर सोच पाया है आपने अभी तक तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए। आपने पढ़ा है प्रधानमंत्री का वेतन, संसद के सदस्यों का वेतन, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन पढ़ा होगा आपने। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि वेतन जो संचित निधि से किसका दिया जाता है। जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा है कि संचित निधि सबका ही वेतन दिया जाता है। आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि संचित निधि से सबका ही वेतन दिया जाता है। दिए गए ऑप्शन में आपके अकॉर्डिंग तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन देखो ध्यान दो, ये आपका प्रधानमंत्री का वेतन, हमारा दिमाग कह रहा है कि प्रधानमंत्री का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है, संसद के सदस्यों का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन तो इसमें अब तो आपको सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन सही उत्तर जो इसका है वो है लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन जो है ये संचित निधि से दिया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन संचित निधि से सीधा नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन जो है प्रधानमंत्री का वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा प्रधानमंत्री का वेतन निर्धारित किया जाता है। ये डायरेक्ट संचित निधि के द्वारा नहीं दिया जाता है। दूसरा, संसद के सदस्यों का वेतन, जो संसद में सदस्य हैं इनका वेतन सीधा संचित निधि से नहीं दिया जाता है। इनका वेतन जो है ये जो आपके लोकसभा में जो बैठे होते हैं सांसद या जो राज्यसभा में सांसद बैठे होते हैं, इन लोगों का वेतन जो है एमपी सैलरी एक्ट से दिया जाता है। इनका वेतन जो है किससे दिया जाता है? एमपी सैलरी एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। इनका वेतन भी डायरेक्ट संचित निधि द्वारा नहीं दिया जाता है। तीसरा, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जब प्रधानमंत्री का वेतन जो है संसद निर्धारित करती है तो बेटा कैबिनेट मंत्रियों का वेतन भी कौन निर्धारित करेगा? कैबिनेट मंत्रियों का वेतन भी कौन? संसद के सदस्यों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। अर्थात संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा किसका वेतन? कैबिनेट मंत्रियों का वेतन भी संसद के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तब जाकर उनको वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? सीधा सा कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं उनका वेतन सीधा संचित निधि से नहीं दिया जाता है। सांसद जो होते हैं आपके संसद के सदस्य होते हैं उनका वेतन भी डायरेक्ट संचित निधि से नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन भी डायरेक्ट संचित निधि से नहीं दिया जाता है। किसका वेतन सीधा संचित निधि से दिया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन होता है ये सीधा संचित निधि से दिया जाता है। तो क्या आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन जो संचित निधि से दिया जाता है तो किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन का प्रावधान है? पता है? अगर आपको पता है तो आप बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सभापति, इनका वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है?
अगर आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति का वेतन और उपाध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, तो इन तीनों का वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 के तहत दिया जाता है, सीधा संचित निधि पर भारित होता है। इनका वेतन जो होता है सीधा कहां से मिलता है? संचित निधि से। किस अनुच्छेद में दिया जाता है? अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का सीधा वेतन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सीधा संचित निधि द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 59 में। एक आपका उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 में दिया जाता है। एक आपका वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भी सीधा संचित निधि द्वारा दिया जाता है। तो ये वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 125 के तहत दिया जाता है। और एक आपका अगर आपसे पूछे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, इनका वेतन सीधा संचित निधि द्वारा दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। आता है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।